I will share my screen here. Can you see my screen, please? Anybody else? Yes, sir. So now see here. This is my first slide. So I thinking आप देख रहे हैं? Getting please. The introduction of syllabus, planning of online lecture for BSc second year physics semester 3rd and 4th. आप गुज़िश्ता साल फर्स्ट ईयर में थे, फर्स्ट सेमिस्टर का आपने थ्योरी एग्जाम दे दिया, पास हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, रिजल्ट आ गया। उसके बाद नहीं फेल हुए थे। तो फेल तो हो भी जाए तो भी आपको सेकंड सेमिस्टर में एडमिशन मिल गया था ना, और सेकंड सेमिस्टर का प्रैक्टिकल दे दिए थे फर्स्ट और सेकंड सेमिस्टर का, और थर्ड ईयर सेकंड सेमिस्टर का थ्योरी एग्जाम अब शुरू होने में था। तो अनफॉर्चुनेटली ड्यूरिंग दैट टाइम द लॉकडाउन वाज इम्पोज्ड ड्यू टू द पैंडेमिक, isn't it? So due to that one, examination could not be conducted. But as you are knowing very well that as from the media news that the first year students and second year students are likely to be promoted to the next academic year, उनको अगले साल डाल दिया जाएगा। तो इसी बुनियाद को हम अब फिलहाल ये समझ के चल रहे कि जो गुज़िश्ता साल फर्स्ट ईयर को थे तो किसी न किसी तरह से सेकंड ईयर को आ गए होंगे, कुछ टेक्निकल डिफिकल्टी होगी, तो देखेंगे यूनिवर्सिटी अथॉरिटीज क्या कहती है, कॉलेज में क्या मामला आता है। लेकिन फिलहाल तो हम ये खुशफहमी में है, इस उम्मीद पर है कि तमाम हमारे बच्चे जो गुज़िश्ता साल फर्स्ट ईयर में थे वो अब सेकंड ईयर में आ गए हैं, और जो सेकंड ईयर में थे वो थर्ड ईयर में आ गए हैं। तो आपको अब सेकंड ईयर के स्टूडेंट को जो है तो कंसीडर करके जो सेकंड ईयर का सिलेबस है उसको जो है तो पढ़ाने के लिए यहाँ पर जमा हुए। सो आई वेलकम यू ऑल वंस अगेन for this online lecture of the BSc second year third semester. So you are the student of third semester, am I correct? Please. Yes, sir. Yes. So now I am going to start now the lecture introduction of syllabus of BSc second year physics third semester. This is our third semester. ठीक है, थर्ड सेमिस्टर में आप गुज़िश्ता साल जब फर्स्ट सेमिस्टर में थे तो आपने फिजिक्स के जो है तो दो पेपर देखे थे, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड फर्स्ट सेमिस्टर में दिया आपने, बराबर है। उसके बाद पेपर थर्ड प्रैक्टिकल था, पेपर फोर्थ भी आपका प्रैक्टिकल था। इस तरह से आपने जो है तो टोटल जो है कितने पेपर कर लिए वहां पर, 7 नंबर के 6 नंबर तक कर दिया आपने। बीएससी फर्स्ट सेमिस्टर में पेपर नंबर 1, 2, 3, सेकंड सेमिस्टर में पेपर 4, पेपर 5 और पेपर 6। और अब आप जब थर्ड सेमिस्टर में आए हैं बीएससी के, तो वहां पर आपको जो है तो पेपर नंबर 7 देख रहे हैं आप मेरा स्क्रीन, पेपर नंबर सेमिस्टर थर्ड, कोर्स कोड 201, पेपर नंबर 7। टाइटल ऑफ द पेपर की अगर आप बात करें, अगर आप टाइटल देख रहे हो मेरा, तो मैथमेटिकल स्टैटिस्टिकल फिजिक्स एंड रिलेटिविटी, एम आई करेक्ट? आर यू सेइंग प्लीज? एनीबडी ऑफ यू प्लीज, particularly boys section? Yes, sir. Yeah, and periods 45 periods are nearly required for that one, and marks is 50 marks. जैसा कि आप जानते हैं कि आपका हर सेमिस्टर का फिजिक्स का एक पेपर कितने मार्क्स का रहता है, 50 मार्क्स का रहता। तो ये पेपर नंबर 7वां है। उसके बाद पेपर नंबर 8 है जिसका फिजिक्स कोड है 202, और ये है मॉडर्न एंड न्यूक्लियर फिजिक्स, ये भी 50 मार्क्स का रहेगा। उसके बाद पेपर नंबर 9 और 10 ये प्रैक्टिकल रहेंगे। इस तरह ये आपका तीसरे सेमिस्टर में फिजिक्स के पेपर्स का डिस्ट्रीब्यूशन है। वंस अगेन आई विल रिपीट, इन थर्ड सेमिस्टर देयर आर 2 थ्योरी पेपर्स, one paper theory paper title is mathematical physics, statistical physics and relativity, and its paper number is 7, isn't it? And second paper of the second means paper number 8 of BSc third semester, its title is modern and nuclear physics, while paper number 9th and 10th of this BSc second year third semester are practicals. So how the practicals will be conducted, you are knowing very well कि सेकंड और थर्ड सेमिस्टर, थर्ड और फोर्थ सेमिस्टर के पेपर कंबाइन होंगे। नीचे आप स्लाइड में देख रहे होंगे कि मैंने लिखा है कि प्रैक्टिकल नंबर 9 और 10
ये थ्योरी ये जो है तो बेस्ट रहता है पेपर नंबर 7 और 8 पर, और पेपर नंबर जो है तो 13 और 14 ये बेस्ट करता है जो है तो आपके 12 और 11 और 12 पर, और ये दोनों की एग्जाम मिला के जो है तो 4th सेमेस्टर में होती है इंशाल्लाह। जब तक तो हालात काफी हद तक ठीक हो जाएंगे तो हम उस वक्त प्रैक्टिकल के पेपर के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करते हैं। फिलहाल चूंकि हम अभी लॉकडाउन के पीरियड में है और हमारी पहली प्रायोरिटी ये है कि जो थ्योरी का पोर्शन है, प्लीज जिसका माइक ऑन है वो ऑफ कर दें प्लीज। तो हम जो है थ्योरी के जो है तो मॉडर्न फिजिक्स और न्यूक्लियर फिजिक्स के पेपर कंडक्ट करेंगे। जैसे कि सेमेस्टर 3 में मैथमेटिकल स्टैटिस्टिकल फिजिक्स एंड रिलेटिविटी, कोर्स कोड 201 फिजिक्स पेपर नंबर 7। ये जो है दिस पेपर विल बी कवर्ड बाय माय एनी कलीग Shafi sir or Rais sir. It may be, it is not decided so far that who will going to conduct this one. That's why regarding the syllabus of this particular paper, that concerned teacher will inform you accordingly when he will take the period in the class or in online mode, whatever it may be. But as far as myself is concerned, modern and nuclear physics. Can you see my slide please? आप देख रहे हैं मेरा पेपर? Anybody of you please tell me by unmuting yourself. देख रहे हैं स्लाइड आप? मॉडर्न एंड यस सर। यस, तो मॉडर्न एंड न्यूक्लियर फिजिक्स के पेपर नंबर 8 है। इसका सब्जेक्ट कोड है या कोर्स कोड है फिजिक्स 202। 50 मार्क्स का ये पेपर रहेगा। 45 पीरियड में ये होना चाहिए, लेकिन वो तो डिस्ट्रीब्यूशन अपने लेने पर होता है। तो ये पेपर इंशाल्लाह माई सेल्फ विल बी कंडक्टेड। ठीक है, मैं ये पेपर नंबर 8वां आपके 3rd सेमेस्टर में इंशाल्लाह कंडक्ट करूंगा, कवर करने की कोशिश करूंगा। अब इसके 4 चैप्टर्स हैं। पहला चैप्टर है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मॉडर्न फिजिक्स। अगर पेपर का अगर नाम देखें आप तो क्या है, टाइटल में क्या है, मॉडर्न फिजिक्स एंड न्यूक्लियर फिजिक्स। So in this particular paper, out of 4 chapters, 2 chapters are belonging from the modern physics section, while the 2 chapters are belonging from nuclear physics section, isn't it? So these 2 chapters which belong from the modern physics section is, first one is the photoelectric effect. I think you might have already learned or already heard this word photoelectric effect in your 12th standard, या इवन अगर फर्स्ट ईयर का कुछ पोर्शन याद आ रहा होगा तो ये लफ्ज, ये वर्ड आपके कान पे से गुजरा है एक मर्तबा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सुना है क्या कहीं आपने? लगता आपको? एनीबडी ऑफ यू प्लीज टेल मी, सुना क्या? खाली मैं इसके बारे में तो अब यहाँ क्योंकि ऑनलाइन। यस सर। यस, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में हमको पढ़ना है। कितने हैं? करीब करीब जो है 6 से 7 आर्टिकल उसके हैं। पहले इंट्रोडक्शन करेंगे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है थोड़ा सा अगर आपको याद हो रहा हो तो यू कैन सी दैट ऑन द मेटल सरफेस, कोई एक मेटल की प्लेट है या एक मेटल सरफेस है, उसके ऊपर अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और अल्ट्रावायलेट लाइट व्हेन इट इज गेट इंसिडेंट ऑन द मेटल सरफेस, देन फ्रॉम द मेटल सरफेस a particular type of photons or a particular type of particles are get emitted, and this emission of the particular type of particle from the surface of metal come when the ultraviolet light or any particular type of electromagnetic radiation incident on it, this emission, ये इखराज, ये बाहर निकलना रेस का, it is called as photoelectric effect. So how the photoelectric effect takes place? जो फोटॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन्स जो रिलीज होते हैं उनको क्या कहा जाता है? उनको जो है तो फोटॉन्स क्यों बोलते हैं? फिर ये फोटॉन्स की मास कितनी है, ये फोटॉन्स के ऊपर चार्ज कितना है, तो इसके वास्ते E/M रिलेशनशिप, इलेक्ट्रॉन टू मास रेशियो या इलेक्ट्रिक चार्ज टू मास रेशियो, ये इसके लिए एक मेथड दी गई थी लेनार्ड्स की मदद से, तो वो मेथड भी हम यहाँ देखेंगे। उसी तरह रिचर्डसन एंड कॉम्पटन एक्सपेरिमेंट, दिस एक्सपेरिमेंट इज देयर रिगार्डिंग द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जो इलेक्ट्रॉन या जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के दौरान जो फोटॉन्स रिलीज होते हैं, वो फोटॉन्स का जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट वो पैदा करते हैं और जो वहाँ पर पोटेंशियल आता है, ये दोनों के दरमियान क्या रिलेशन है। उसी तरह जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिट होते हैं फोटॉन्स, उनकी वेलोसिटी और लाइट की फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशन है, ये भी हम इस चैप्टर में देखेंगे। फिर डिपेंडिंग ऑन द फेनोमेनन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स आर देयर। अलग अलग किस्म के फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स है। कौन कौन से फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स हैं? फोटो इमिसिव सेल है, फोटो वोल्टाइक सेल है, फोटो कंडक्टिव सेल है, और ये 3 टाइप के सेल हमको देखना है। एंड वी विल सी द एप्लीकेशन ऑफ दिस 3 सेल्स आल्सो। क्या कौन सा सेल, फोटो इमिसिव सेल कहाँ यूज होता है,
फोटोवोल्टाइक सेल का इस्तेमाल होता है, एंड व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ फोटोकंडक्टिव सेल्स एक्सेट्रा. सो दिस इज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट दैट we are going to see in this particular paper number 8 of your semester 3rd, isn't it? Now second chapter is X-ray. This chapter X-ray is also belongs from your मॉडर्न फिजिक्स सेक्शन. इसमें भी पहले एक्सरे, ये लफ्ज एक्सरे तो आपने सुना है, आजकल तो बहुत फेमस है, मेडिकल पॉइंट फील्ड से ये बिलोंग करता है एक्सरे. तो ये एक्सरे क्या है, एक्सरे की प्रॉपर्टीज क्या है, एक्सरे अब्सॉर्ब हुए बोले तो अब्सॉर्प्शन एक्सरे क्या मुराद, फिर ये एक्सरे की अलग अलग प्रॉपर्टी के वास्ते अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स किए. तो उसमें का एक एक्सपेरिमेंट हम यहाँ देखेंगे, लुईस एक्सपेरिमेंट. फिर ब्रैग्स लॉ क्या बताता है कि जब एक्सरे जो है किसी बॉडी पर या किसी मेटल सरफेस पर या किसी क्रिस्टल पर जाकर गिरते हैं तो उनका कौन सा अमल उनके साथ होता है, रिफ्लेक्शन होता, रिफ्रैक्शन होता, सेकंड इंटरनल रिफ्लेक्शन होता, वो हम देखेंगे. देन डिपेंडिंग ऑन द फेनोमेनन ऑफ एक्सरे सम इंस्ट्रूमेंट्स आर आल्सो डिजाइन. अलग अलग इंस्ट्रूमेंट है, जैसा कि ब्रैग्स स्पेक्ट्रोमीटर है. ये स्पेक्ट्रोमीटर कौन से फेनोमेनन पे काम करता, तो इसके अंदर एक्सरे डिफ्रैक्शन रहते. फिर ये एक्सरे का और एक्सरे डायफ्रैक्टोमीटर या एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर का इस्तेमाल काय के लिए किया जाता है, तो पाउडर क्रिस्टल मेथड के लिए. तो एक मेथड कौन सी है, उसके वास्ते लुई मेथड है. फिर एक्सरे स्पेक्ट्र, एक्सरे की अलग अलग किस्में है, कंटिन्यूअस एक्सरे और कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे. तो उनकी जो है तो डेफिनेशन और उनके प्रॉपर्टीज क्या है, ये सेकंड नंबर चैप्टर में आएंगे एक्सरेज के अंदर. So these are the 7 to 8 articles are there, and these two chapters, first and second, photoelectric effect and X-rays, these two chapters belong from the modern physics section. Now paper chapter number 3rd of this paper, it belongs to the nuclear physics. जैसा कि आपने देखा टाइटल में, हमारा टाइटल क्या था, मॉडर्न फिजिक्स एंड न्यूक्लियर फिजिक्स. 2 चैप्टर मॉडर्न फिजिक्स के हम देखिए हम कौन कौन से रहेंगे. अब न्यूक्लियर फिजिक्स का जो सेक्शन है, वो सेक्शन जो है तो उसके अंदर उसके भी 2 चैप्टर्स है, और उसमें तीसरे नंबर का चैप्टर यानी कि न्यूक्लियर फिजिक्स का पहला चैप्टर जिसे हम कह सकते हैं न्यूक्लियर फोर्सेस एंड मॉडल्स. द वर्ड न्यूक्लियर फिजिक्स इज वेरी मच फेमिलियर टू ऑल ऑफ यू. आई थिंक किसकी क्या डेफिनेशन हो सकती है न्यूक्लियर फिजिक्स की, द फिजिक्स व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ न्यूक्लियस. आपको मालूम है, आप सब मेजॉरिटी ऑफ यू आर द केमिस्ट्री स्टूडेंट, एम आई करेक्ट? एंड यू नो दैट atom of any element is consisting of 2 parts. One is the central nucleus and other are the electrons which are revolving around the nucleus in the circular orbit. So in the atomic physics, we are dealing with the atom. Particularly in chemistry and chemical reaction, you are concentrating toward the electrons, motion of the electron. पहले ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन कितने रहते हैं, दूसरे में कितने रहते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं. तो वहां पर इलेक्ट्रॉन की हरकत, उनकी जो है तो पोजीशन के ऊपर जो है तो कॉन्सेंट्रेट किया जाता है. लेकिन वहां न्यूक्लियस जो है तो इनर्ट रहता, केमिकल रिएक्शन. न्यूक्लियस के बारे में नहीं पढ़ते. लेकिन अवे फ्रॉम द मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन द डिफरेंट ऑर्बिट, when we take into the study about the nucleus, जब हम न्यूक्लियस को स्टडी के बारे में लेते हैं, न्यूक्लियस का मुताला करते हैं, खाओ कोई भी एलिमेंट हो या कोई भी आइटम हो, तो दिस स्टडी ऑफ द न्यूक्लियस एंड इट्स प्रॉपर्टी, इट इज नथिंग बट इट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियर फिजिक्स. तो न्यूक्लियर फिजिक्स की स्टडी बोले तो स्टडी ऑफ न्यूक्लियस. अब न्यूक्लियस की हर एटम को रहता, चाहे कौन सा भी एटम हो, कार्बन का हो, ऑक्सीजन का हो, क्लोरीन का हो, ड्यूरेनियम का हो, थोरियम का हो, पोलोनियम का हो, एस्ट्रॉन्शियम का हो, जितने आपके पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स हैं, हर एलिमेंट एटम का बना है. और हर एटम को जो है तो क्या है, 2 हिस्से हैं, एक है सेंट्रल न्यूक्लियस और एक है दूसरा इलेक्ट्रॉन. तो हम इलेक्ट्रॉन्स के बारे में नहीं पढ़ेंगे, उसके अंदर हम किसके बारे में पढ़ेंगे कि न्यूक्लियस का किसको बना, किसको बोलते हैं, न्यूक्लियस के कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन कौन है, न्यूक्लियस के कॉन्स्टिट्यूएंट्स की क्या प्रॉपर्टी है, न्यूक्लियस कौन कौन से रिएक्शन में हिस्सा लेता, जिस रिएक्शन में न्यूक्लियस हिस्सा लेता उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर रिएक्शन बोलते हैं. जिसमें तो इलेक्ट्रॉन हिस्सा लेते उसको केमिकल रिएक्शन बोलते हैं आप, लेकिन जिसमें न्यूक्लियस खुद बजाते खुद हिस्सा लेता उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर रिएक्शन बोलते हैं. कौन कौन से न्यूक्लियर रिएक्शन है, जब न्यूक्लियर रिएक्शन वक़ूफ़ पज़ीर होती, व्हेन द न्यूक्लियर रिएक्शन टेक्स प्लेस, then what happen, how much quantity of energy is released. अगर ज्यादा क्वांटिटी ऑफ एनर्जी अगर रिलीज हुई तो एक्सप्लोजन का फॉर्म लेती है. यानी एग्जाम दैट इज कॉल्ड द चेन रिएक्शन. व्हेन लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, इट टेक द फॉर्म ऑफ एक्सप्लोजन, दैट इज योर एटॉमिक बॉम्ब. सो ऑल दिस स्टडी यू कैन सी ऑन द स्लाइड, आप देख रहे होंगे कि बाइंडिंग एनर्जी, न्यूक्लियर स्टेबिलिटी, अलग अलग मॉडल्स हैं चेन रिएक्शन के बारे में, एटॉमिक बम, न्यूक्लियर रिएक्टर्स, न्यूक्लियर फ्यूजन, source of stellar energy. So these are
the articles that we have to covered in the chapter number 3rd, and the title of the chapter 3rd, which belongs from the nuclear physics section, it is the nuclear forces and models. Are you getting, please? Anybody of you please unmute yourself and tell me. Meanwhile, कोई एक जो है unmute करके मुझे बोलते रहिए please. Are you getting? Yes, sir. Yeah. Yes, So sir. this is the 3rd chapter. 4th one. What is the 4th chapter? This 4th chapter is also belonging from the nuclear physics section, and its title is particle accelerator and detectors. अब क्योंकि हम न्यूक्लियर फिजिक्स में रहेंगे, बात करेंगे हम न्यूक्लियस के पार्टिकल्स की, न्यूक्लियर के कॉन्स्टिट्यूएंट्स की. कौन रहते न्यूक्लियर के कॉन्स्टिट्यूएंट्स? तुम हम सब जानते हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स. तो ये प्रोटॉन्स, ये न्यूट्रॉन्स की प्रॉपर्टी, ये प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का बिहेवियर, ये प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को इस्तेमाल करके की जाने वाली न्यूक्लियर रिएक्शंस, उसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं. तो फिर ये जो पार्टिकल्स हैं, इन पार्टिकल की अब रेट ऑफ रिएक्शन, जैसा आपकी केमिस्ट्री में आप कहते हैं कि भाई रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाने के वास्ते कोई इंडिकेटर इस्तेमाल करते हैं, फेनोल्फथोलीन है नहीं, इस तरह के इंडिकेटर्स, ये क्या करते, इंडिकेटर्स हैं, ये क्या करते, कैटलिस्ट का काम करते हैं, रिएक्शन को बढ़ाते. तो वैसे न्यूक्लियर रिएक्शन में भी रिएक्शन को बढ़ाने के वास्ते जो पार्टिकल्स रहेंगे, हाउ प्रोटॉन हो, न्यूट्रॉन हो, या सब टाइम्स जो है तो हेवी इलेक्ट्रॉन्स हो, तो ये इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड बढ़ाने के वास्ते, स्पीड मतलब क्या, वहां उनकी एनर्जी बढ़ाने के वास्ते कुछ एक मखसूस किस्म के डिवाइस बनाए गए हैं. एंड दैट डिवाइस विच आर the device which we are using, they are called as the accelerator. जो डिवाइस इस्तेमाल किए जाते हैं तो काय के वास्ते, टू एक्सेलरेट. जैसे आपने गाड़ी को एक्सेलरेटर रहता ना, क्या करता है एक्सेलरेटर काम, स्पीड बढ़ाता आपकी, isn't it? All of you getting me please? What is the use of accelerator? क्या करता है एक्सेलरेटर, गाड़ी की स्पीड बढ़ाता ना आपके. तो उसी तरह ये जो आपका पार्टिकल एक्सेलरेटर है, it enhance the energy of the charge particle so that this charge particle may be taken into use to increase the rate of reaction. Therefore these particle, different particle accelerators are there. जरूरी नहीं है कि एक ही इंस्ट्रूमेंट जो है मुख्तलिफ किस्म के पार्टिकल की स्पीड बढ़ाने के लिए इस्तेमाल हो. भाई जो लूना का एक्सेलरेटर है वो जो है तो आपके जो है तो 4 व्हीलर शाइन को चलेगा क्या, तुम्हारे जो है तो हीरो होंडा को चलेगा क्या, नहीं ना. सबकी स्पीड अलग अलग है, सबके, क्योंकि सबके चलने का अंदाज अलग अलग है. जो आपकी लूना सुपर की या वीगो की या आपके जो है तो पेप्ट की जो स्पीड है, वो स्पीड जो है तो आपके दूसरे 2 व्हीलर की आती क्या, या वो बात आपकी 4 व्हीलर की आती क्या, नहीं. सबका एक्सेलरेटर अलग अलग है. तो वैसे इलेक्ट्रॉन के लिए अलग, प्रोटॉन के लिए अलग, या फिर सबको स्पीड, कोई जो है तो एक मखसूस स्पीड तक काम आते हैं. भाई एक पार्टिकल एक्सेलरेटर है जो पर्टिकुलर स्पीड ही बढ़ाता, उसके आगे नहीं लेके जाता, अपने को और ज्यादा स्पीड होना, ठीक है नहीं. जितना 4 व्हीलर तेजी से भागती उतनी 2 व्हीलर भागती क्या, जितनी आपकी हीरो होंडा या जो है तो दूसरी बड़े 4 व्हीलर भागती, वैसे आपकी पेड भागती क्या, या वीगो भागती क्या, एक्टिवा भागती क्या, नहीं भागती ना. तो आपको जो है तो क्या करना पड़ता, हर एक क्या अलग अलग है. तो वैसे यहाँ पर पार्टिकल एक्सेलरेटर्स भी अलग अलग है. There are large number of particle accelerators are there. Some of them we are going to study. कुछ हमारे सिलेबस में है. कौन कौन से पार्टिकल एक्सेलरेटर हमारे सिलेबस में है? साइक्लोट्रॉन, ये हमारे सिलेबस में है. सिंक्रोसाइक्लोट्रॉन, दिस इज आल्सो वन ऑफ द पार्टिकल एक्सेलरेटर. बीटाट्रॉन, आप नाम पे समझ में आ रहा होगा कि बीटा पार्टिकल्स को एक्सेलरेट करने के वास्ते जो डिवाइस या जो एक्सेलरेटर इस्तेमाल किया जाता पार्टिकल एक्सेलरेटर, उसका नाम क्या है, बीटाट्रॉन. फिर इसके अलावा कुछ चेंबर्स हैं, आयोनाइजेशन चेंबर्स, उस चेंबर्स में रख के भी पार्टिकल की स्पीड को या उनकी एनर्जी को बढ़ाया जाता, आयोनाइजेशन चेंबर है. तो इसका और एक जो है तो इंस्ट्रूमेंट है जो खास तौर पर अल्फा पार्टिकल और गामा पार्टिकल की स्पीड बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होता है, दैट इज द प्रोपोर्शनल काउंट जो है तो प्रोपोर्शनल काउंटर है, और एक गैगल मोलर काउंटर है. तो इस तरह के जो है तो 5 से 7 आर्टिकल्स हैं जो चैप्टर नंबर 4 में जो है तो हमको आएंगे. Isn't it? All of you have got these 4 chapters, please. All of you, please. Yes, sir. Some more. Yes, sir. Yes. Boys भी कुछ जो है अनम्यूट करके बोलते रहिए. तो ये 4 चैप्टर्स हमको कब कंप्लीट करना है? ड्यूरिंग 3rd सेमिस्टर जो जारी है अभी अपना.
अगरचे कि कुछ एडमिशन की प्रोसेस ये वो हमारी ताखिर से चल रही है लॉकडाउन की वजह से, दुआ कीजिए कि जल्द से जल्द हालात जो है तो ना काबू में आ जाए इंशाल्लाह। बहुत जल्द हम जो है क्लास में मिलेंगे, लेकिन मीन भाई हम टाइम लॉस नहीं करना चाह रहे, हम चाह रहे कि रेगुलर ऑनलाइन मोड में भी जो है तो हमारा इस तरह से चलता है। So these are the 4 chapters that we are going to consider in this particular 4th semester, isn't it? अब इसके अलावा और 2 पेपर हैं, जैसा कि ऊपर मैंने बताया। कौन कौन से 2 पेपर हैं वो? पेपर नंबर ये हो गया, इसके बाद प्रैक्टिकल्स भी हैं आपको, एम ए करेक्ट? अच्छा है, इस प्रैक्टिकल पे जाने से पहले किताबें कौन कौन सी इस्तेमाल करना, ये 4 चैप्टर्स के लिए। तो 4 चैप्टर्स के लिए किताबें आप इस्तेमाल कर सकते, क्योंकि पहला हिस्सा मॉडर्न फिजिक्स का है, इसलिए किताबें मैंने स्क्रीन पर रखा है। तो मॉडर्न फिजिक्स के लिए जेबी रॉजम की बुक है। मॉडर्न फिजिक्स के लिए एक फेमस और बहुत बेहतरीन बुक है, एक तुम्हारे जो है तो ई मुरुगेसन की लैब हमारे लाइब्रेरी में भी अवेलेबल है। डिपार्टमेंटल लाइब्रेरी में भी अगर इंशाल्लाह हालात नॉर्मल हो तो वहां से भी ले सकते हैं। यस चांद की पब्लिकेशन है वो। न्यूक्लियर फिजिक्स के वास्ते कपलान की बुक है, बीएन श्रीवास्तव की बुक है। फिर एक कंबाइंड बुक है एटॉमिक फिजिक्स और न्यूक्लियर फिजिक्स की, एन सुब्रमण्यम और ब्रिजलाल की, लाइब्रेरी में अवेलेबल है, डिपार्टमेंटल लाइब्रेरी में अवेलेबल है। और ये टेक्स्ट बुक और हार्ड कॉपी के अलावा बहुत सारे ई बुक्स अवेलेबल है, जिसकी लिंक्स इससे पहले भी मैं आपको दिया था। या अगर आप ऑनलाइन, अब चूंकि ऑनलाइन का पीरियड है, टेक्निकल दौर है, तो आप जो है तो ऑनलाइन भी बैठ के कुछ बुक्स, आर्टिकल का नाम गूगल में डाल के, खाली इतना रहता है कि बड़े पैमाने पर आपको दिखती है, बहुत बड़ा जो है तो आर्टिकल दिखता है, अपने काम का आर्टिकल उसमें से सॉर्ट आउट करके आप देख सकते हैं। इसके अलावा ये जो लेक्चर हो रहा, हम इसके भी जो है तो इससे पहले भी मैंने कहा, ये मूडल जो है आपका, उसके ऊपर ये पावर पॉइंट डाला हुआ है। इसके आगे भी अभी जो लेक्चर अपना चल रहा, हम इसको रिकॉर्ड करके भी जो है तो मूडल पर डालेंगे। और अगर ये अच्छा बना तो इसको यूट्यूब पर भी अपलोड करेंगे। यूट्यूब की जो है तो लिंक मूडल पर शेयर की जाएगी, आप वहां से भी दोबारा इसको सुन सकते हैं। लेकिन रेगुलर क्लास में आके या रेगुलर ऑनलाइन आके मोड में अगर आप सुने तो आपको आंसर क्वेश्चन का भी जो है तो मौका मिल सकता है। सो दीज आर 5 to 6 टेक्स्ट बुक्स और रेफरेंस बुक्स दैट you can use for this particular our topic. These are the reference. प्रैक्टिकल के पेपर्स कौन कौन से हैं? पेपर नंबर 9 है, उसमें ये 8 करीब प्रैक्टिकल्स हैं। फोटो से लीबा एम थॉमसन, जो अभी अपने पढ़े थे थ्योरी में, अर्थ इंडिकेटर का है, स्टीफन है। तो ये प्रैक्टिकल लैब में होगा, कौन लेगा क्या है अभी इसके बारे में चूंकि कोई आइडिया हुआ नहीं है, कुछ टाइम टेबल की तकसीम हुई नहीं है। लेकिन ये 8 में से अगर कोई 6 भी अगर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करे इस पेपर में तो सफिशिएंट है, क्योंकि इसकी एग्जाम करीब अगले साल यानी कि अप्रैल 2021 होगी, इसलिए उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। उसी तरह पेपर नंबर 10वां जो है, जो इस का रहेगा, वो भी प्रैक्टिकल है। उसमें भी 7 से 8 जो है तो एक्सपेरिमेंट्स हैं, और उसमें से भी 6 अगर मिनिमम हो जाए, या फिर जो भी अवेलेबिलिटी, जैसे एक्सपेरिमेंट के बारे में आपको मालूम है कि जितने भी एक्सपेरिमेंट अपने कॉलेज में इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल रहते, वो पूरे के पूरे इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करके प्रैक्टिकल्स देते अपन लोग कॉलेज में। So you are requested that when the practicals are started regularly, yeah, what is the situation has come to us regarding the practical, we will face that one. जो भी हालात आएंगे उसको फेस करके प्रैक्टिकल का क्लास में या ऑफ द क्लास जो भी तक मोड बनता है, जो भी अल्लाह हमारे लिए आसान करे, उसको हम जो है तो कर लेंगे। लेकिन फिलहाल जो है राइट नाउ एंड कुछ दिन तक, महीना 1.5 महीने 2 महीने तक हम जो है ये ऑनलाइन टीचिंग और जो खासतौर पर थ्योरी के बारे में कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। सो इफ have got this what I have told so far, अगर आपको समझ में आया है तो बोलिए have any query। तो अब आपका कोई 1-2 जो है अपना जो है माइक अनम्यूट करके अगर मेरे साथ कुछ पूछना चाहते, कुछ बात करना चाहते, कुछ क्यूरी है आपकी, देखिए आप क्यूरी की जो है स्लाइड आपके सामने है, तो आपका माइक अनम्यूट करें, पठान सुफियान वीडियो ऑफ कर दें और माइक ऑन करके कुछ अगर पूछना चाहते हैं तो पूछें प्लीज। एनीबडी ऑफ यू, वन बाय वन प्लीज, एनीबडी ऑफ यू प्लीज। जो मैंने बोला वो समझ में आया? किसी कुछ बोलना है इसके अंदर? कैसा लेंगे? तो आज जैसा पीर है और मस्जिद जो है तो हम 1 या 2 दिन जो है तो मस्जिद और पीरियड लेंगे। कब लेना है? कल लेना है कि 11:15 बजे? बोलिए मुझे प्लीज। रेगुलर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शुरू करेंगे हम, कल लें क्या परसों लें? परसों के दिन 11:15 बजे लेंगे, ठीक है? प्लीज अनम्यूट। Yes, sir. परसों के दिन 11:15 बजे। ऑल ऑफ यू आर रेडी? आई विल। Yes, sir. Yes, sir. चलो ठीक है, तो आज कल नहीं लेंगे इंशाल्लाह, परसों के दिन ईद से पहले यानी बुध को जो है 11:15 बजे एक पीरियड लेंगे, फिर बुध के बाद रुका देंगे जुमेरात, जुम्मा, हफ्ता, इतवार,
आइंदा पीर को फिर इंशाल्लाह इतवार के दिन मैं आपको लिंक भेजूंगा, फिर आइंदा पीर को इंशाल्लाह लेंगे। तो कोशिश ये करेंगे कि कम से कम पहला चैप्टर तो भी अपना ऑनलाइन हो जाए, isn't it? तो Yes, sir. अभी जितना मैंने बोला उसमें कुछ बोलना है क्या? किसी को कुछ क्यूरी है क्या? कुछ कहना चाहते हैं फर्स्ट सेकंड ईयर वाले गर्ल्स बॉयज? No, sir. पठान सोफियान कुछ बोलना है? तो बुध के दिन इंशाल्लाह हम लेंगे, am I correct? Yes, sir. How many students have joined so far? So with this one, we will stop our period. Thank you for joining me. Stay at home and safe. Inshallah, we will meet on Wednesday at 11:15 for our first chapter, photoelectric effect. All of you are requested to cooperate for the online teaching. So thank you for joining me. Have a nice time ahead. Thank you. Anybody of you want to tell something, please? No, sir. Tanaza, anything please want to tell? No, sir. Thank you for So conducting the online lecture. thank you. Have a nice time ahead. We will meet inshallah on Wednesday at 11:15. Till there, Inshallah, sir. inshallah, have a nice time ahead. Thank you. You may get yourself this link from the concerned particular hour this lecture. Thank you. Have a nice time ahead.